वाणी स्वामी जी महाराज। मांगू एक गुरु से दाना, घट शब्द देव पहचाना। यह शब्द श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी की वाणी में से लिया गया है। ये शब्द फरियाद और पुकार का है। वैसे तो संतों महात्माओं को किसी फरियाद और पुकार की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद दाता होते हैं, वो खुद भंडारी होते हैं। लेकिन हमें उदाहरण बनकर समझाते हैं, उदाहरण बनकर दिखाते हैं। तो आप जी शब्द की शुरुआत करते हुए फरमाते हैं, मांगो एक गुरु से दाना, कि मैं सतगुरु आपसे केवल और केवल एक दान मांगता हूं। अब दान किससे मांगा जाता है? जहां हमें पता हो कि ये दान देने में समर्थ है और यहां से हमें दान मिल भी सकता है। सतगुरु दान देने में समर्थ होते हैं और वो दान देते भी हैं। अब आप जी दान कौन सा मांग रहे हैं? का फरमाते हैं, घट शब्द देव पहचाना, कि सतगुरु मुझे उस शब्द, उस नाम का भेद दो, जिसकी कमाई करके मैं अपने इस घट, अपने इस शरीर के अंदर उस शब्द की पहचान कर सकूं, उस शब्द के साथ जुड़ सकूं। आप जी नाम का दान मांग रहे हैं। अब हम इसे नाम कहें, शब्द कहें या फिर कलमा कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही ताकत है और ये ताकत हम सबके अंदर है। और इसका भेद वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से मिलता है। गुरु घर में हर रोज सुबह शाम पढ़ा जाता है, दाना सिर दान नाम दान, कि इस संसार में अगर कोई दानों से भी बड़ा दान है तो वो है नाम दान, जिसके भंडारी संत सतगुरु होते हैं। वो मालिक अपनी मर्जी से संत सतगुरु को इस संसार में भेजते हैं, ताकि हमें इस नाम से वाकिफ करवाया जा सके, ताकि हमें मालिक की वो भजन बंदगी समझाई जा सके कि कौन सा रास्ता अपनाकर हम उस मालिक के साथ जुड़ सकते हैं, अपने असल घर, अपने निज घर वापस जा सकते हैं। सतगुरु के सिवाय और कोई भी नहीं जो हमें हमारे निज घर जाने का रास्ता बता सके। गुरु घर की वाणी है, जुग चारे धन जे पवे, बिन सतगुरु सुहाग न होई राम। कहते चाहे चारों जुगों में भ्रमण करके देख लो, सतगुरु के बिना वो सुहाग, वो प्यारा, वो प्रियतम, वो परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वेदों के वेद, शास्त्रों के शास्त्र, ग्रंथों के ग्रंथ केवल और केवल एक ही बात कह रहे हैं कि वो परमात्मा एक है और मिलेगा सतगुरु की दया मेहर से। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब आज क्या कह रहा है? एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कि वो मालिक एक है, मिलेगा गुरु के प्रसाद, भाव गुरु की कृपा से। अब गुरु कृपा कब करते हैं? जब वो हमें नाम का भेद बख्शते हैं। वो नाम या शब्द जो इस कुल कायनात को चला रहा है, हम सबका आधार यही नाम, यही शब्द है। और लोक परलोक दोनों जगह पर ये हमारी सहायता करता है। कैसे सहायता करता है? तो गुरु घर की वाणी है, ऐसो सहाई हर को नाम,
साध संगत भज पूरन काम, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूझत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुखे खीर। समझाते हैं कि जब हम साध की संगत करते हैं, सतगुरु मिलते हैं, और जो सतगुरु नाम का हमें दान बख्शते हैं, और जीव जब नाम की कमाई करता है तो उसके इस मनुष्य जन्म में आने का मकसद पूरा हो जाता है। ऐसो सहाय हर को नाम, पज साध संगत पूरन काम। उसका मनुष्य जन्म में आने का काम मकसद पूरा हो जाता है। भाव उसे मालिक की दरगाह में पनाह मिलती है, वो अपने असल घर निज घर वापस चला जाता है। और इस संसार में कैसे ये सहायता करता है? तो आप जी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार उदाहरणें देकर समझा रहे हैं। फरमाते हैं कि जैसे अगर कोई इंसान दरिया में डूब रहा हो और एकदम से कोई वहां बेड़ी लेकर पहुंच जाए और बाजू से पकड़कर उस इंसान को बेड़ी में बिठा ले, तो कहते जैसे डूबते को बेड़ी का सहारा मिल जाता है, ठीक इसी तरह से जब जीव इस संसार के महासागर के अंदर फंस जाता है, भव सागर के अंदर, तो सतगुरु नाम रूपी बेड़ी लेकर आते हैं और बाजू से पकड़कर उसे उस नाम रूपी बेड़ी में बिठाते हैं। भाव जब जीव भंवर में फंसा हो दुखों के, उस समय उसे मालिक का नाम याद आ जाए, तो जैसे बेड़ी जीव को दरिया के किनारे पहुंचा देती है, इसी तरह ये नाम रूपी बेड़ी भी जीव को भव सागर पार करवा देती है। फिर दूसरी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक दिया जिसमें तेल खत्म होने वाला होता है, उसकी लो बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन अगर उसमें कोई उसी समय तेल डाल दे तो वो लो एकदम से जगमगा उठती है। ठीक इसी तरह से जब जीव दुखों के भंवर में फंस जाता है, दुखों में घिर जाता है, अपने इस जीवन से परेशान होकर अपनी जीवन लीला खत्म करने की बात करता है, उस समय अगर उसे मालिक का नाम मिल जाए तो वो भी एकदम से जगमगा उठता है, क्योंकि अंतर से उसे दुखों के साथ लड़ने के लिए हिम्मत आ जाती है, ताकत आ जाती है। अब तीसरी उदाहरण देते हैं कि जैसे कहीं पर आग लग जाए और एकदम से बारिश हो जाए, या फिर कोई उस आग के ऊपर पानी डाल दे तो वो आग एकदम से शांत हो जाती है। इसी तरह जब जीव के अंतर में विकारों की आग, इच्छाओं तृष्णाओं की आग बढ़ जाती है, उस समय उसे मालिक का नाम याद आ जाए, उस समय वो मालिक की भक्ति में लग जाए, तो ये इच्छाओं तृष्णाओं की आग धीरे धीरे शांत हो जाती है। फिर चौथी उदाहरण देते हैं, कहते जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, वो चुप ही ना हो रहा हो, उसके मुंह में दूध डाल दो वो एकदम से चुप हो जाता है। ठीक इसी तरह से जब जीव इस संसार से घबरा जाता है, अपने दुखों से परेशान हो जाता है और वो सतगुरु के आगे रोता है, फरियाद पुकार करता है, उस समय उस मालिक का नाम मिल जाए, उस समय वो मालिक की भजन बंदगी में लग जाए, तो एकदम से जीव रोते रोते शांत हो जाता है। ऐसे सहायता करता है ये नाम। इसीलिए तो हर एक संत महात्मा ने हमें नाम के साथ जुड़ने की प्रेरणा दी है। आप जी भी तो केवल एक की कहकर मांग रहे हैं, मांगो एक गुरु से दाना।
कहते मुझे अनेक और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक दान चाहिए। खट शब्द देव पहचाना, कि उस शब्द की पहचान कर सकूं, उस शब्द के साथ जुड़ सकूं। संतों महात्माओं को और कुछ नहीं चाहिए होता। परम संत कबीर साहब जी भी फरमाते हैं, भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और नहीं किछ चाहिए, निस दिन तेरी से। आप भी कहते हैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। निस दिन हर रोज मैं बस तेरी भक्ति करूं, मुझे और इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तो इसका जवाब हमें गुरबानी में मिलता है। विण तुझ होर किज मंगना, सिर दुखां दे दुख, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भुख। कहते तेरे सिवाय कुछ और मांगना सिर्फ दुखों को मांगने के समान है, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, और जो चीजें स्थिर नहीं है वो केवल और केवल दुख का कारण है। इसीलिए आप जी भी सिर्फ नाम मांग रहे हैं, दे नाम संतोखिया, उतरे मन दी भूख। मन की भूख शांत हो जाए, इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो जाए, इसलिए आप जी भी नाम मांग रहे हैं। क्योंकि यही इच्छाएं तृष्णाएं, यही मन हमें बार बार भ्रमों में भ्रमित करके बिठा देता है। अब कैसे भ्रम पैदा करता है हमारा मन, तो आप जी आगे समझा रहे हैं। मन साथ सदा भरमाना, कर कृपा करम छुड़ाना। अब आप जी ने फरमाया, मन साथ सदा भरमाना, कर कृपा कर्म छुड़ाना। फरमाते हैं कि सतगुरु, मैं इस मन के साथ भ्रमित हुआ बैठा हूं, कृपा करो मुझे इस भ्रम से निकाल लो। क्योंकि भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति अपना सब कुछ गवा बैठता है। अब भ्रम है क्या? ये जो संसार आज हम देख रहे हैं, ये सारा भ्रम है, ये सच नहीं है। ये हमारा शरीर, ये भी एक भ्रम है जिसे हम अपना समझ कर बैठे हुए हैं। मैं हूं और मैं ही ये सब कुछ कर सकता हूं, ये भी हमारा एक भ्रम है। भ्रम के सीधे साधे से अर्थ है होना कुछ, सोचना कुछ और दिखाई कुछ और ही देना। इस भ्रम के बारे में संत रविदास जी फरमाते हैं, माधवे क्या कहिए भ्रम कैसा, जैसा जानो होए ना तैसा। कहते क्या कहूं इस भ्रम के बारे में, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा इस संसार में कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि हम अपने आप को उस मालिक से अलग समझकर बैठे हुए हैं। ये भी हमारा भ्रम है। आप जी को उदाहरण के जरिए समझाते हैं। आप फरमाते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, हच्छत राज बिचरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। कहते जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठा हो, उसे नींद आ जाए और सुपने में वो भिखारी बन जाए और दर बदर की ठोकरें खा रहा हो, वो रो रहा हो। अब असलियत तो ये नहीं है, असल में तो वो भिखारी नहीं है, असल में तो वो राजा है और बैठा भी सिंहासन पर ही हुआ है। ठीक इसी तरह
हम सब उस मालिक की गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन अज्ञानता की नींद में सोए हुए हैं। इसी कारण हम अपने आप को उससे अलग और जुदा समझ रहे हैं, जबकि हम उससे अलग या जुदा है नहीं। और वो मालिक जो हम सबके अंदर है, उससे भी छोड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। ये केवल और केवल हमारा भ्रम है कि हम उससे जुदा हैं, हम उससे अलग हैं, जबकि हम उससे अलग नहीं हैं। हम भ्रमित हुए बैठे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर समझाया करते थे कि भ्रम में फंसा हुआ व्यक्ति रस्सी को भी सांप समझने लग जाता है। अब रस्सी पड़ी हो अंधेरे कमरे में, इंसान समझता है ये सांप है, वो डरता रहता है। अब जब तक वहां पर रोशनी नहीं होती, जब तक वहां पर काश नहीं होता, तब तक समझ नहीं पड़ती कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है। और जब तक समझ नहीं पड़ती, तब तक डरता रहता है। और जैसी रोशनी होती है, पता चलता है कि ये तो रस्सी है, तो डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक इसी तरह से हमारे अंदर भी अज्ञानता का अंधेरा है, इसीलिए भ्रमित हुए बैठे हैं, इसीलिए डरते हैं। और जिस दिन नाम रूपी दिया हमारे अंतर में जल जाएगा, अंदर से ये सारा भ्रम खत्म हो जाएगा, अपने आप अंदर से डर भी चला जाएगा। अब इस भ्रम में हमें फंसाता कौन है? हमारा अपना मन, मन साथ सदा भरमाना, क्योंकि मन का साथ लिया हुआ है, चौबीसों घंटे भ्रम में भ्रमित किए बैठा है। इसकी अवस्था बयान करते हुए गुरु घर की वाणी ने कहा है, काया नगरिक बारक वसिया, खिन पल थिल न नहाई, अनक उपाओ जतन कर थाके बार बार भरमाई। कहते इस काया नगरी के अंदर एक अनजान, एक अड़ियल बालक बैठा है। कितने उपाय कर लिए, कितने तरीकों से उसे समझा लिया, पर वो समझने को तैयार नहीं है। ये अड़ियल बालक कौन है? ये है हमारा अपना मन। कहते बार बार भरमाई, ये बार बार दुनिया की तरफ जाता है, बार बार भ्रमों में भ्रमित होता रहता है। जैसे बच्चा कुछ ना कुछ करता ही रहता, उसी तरह ये हमारा मन भी टिक कर बैठता ही नहीं। ये भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, जा बीते हुए समय के बारे में, जा आने वाले कल के बारे में। आज में तो कभी जीते ही नहीं है हम। ये मन उल्टा भ्रमों में भ्रमित हो जाता है, और भ्रम में फंसकर अनेकों कर्म इकट्ठे करता चला जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? कर्मों का बोझा सर पे उठा लेते हैं हम, भूल जाते हैं कि इन कर्मों का हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा। इसीलिए तो आप फरमा रहे हैं, कर कृपा कर्म छुड़ाना, कि सतगुरु मैं अपने आप तो इस कर्मों के जाल से बाहर नहीं निकल सकता, अपने आप तो इन कर्मों को नहीं खत्म कर सकता। आप कृपा करो, मुझे इस कर्मों के जाल से बाहर निकाल लो, जला दो मेरे ये सारे कर्म। अब सतगुरु कैसे कृपा करते हैं? वही दान जो पहली कड़ी में आप जी ने मांगा। जब जीव उस दान को पा लेता है, भाव नाम का भेद पाकर नाम की कमाई करता है, तो नाम के जरिए कर्मों का खात्मा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जीव नाम की कमाई करता है, नाम के साथ जुड़ता है, उसके कर्म खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये संतों महात्माओं ने अपनी वाणी के अंदर दर्ज किया है। श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, लोका मत को फक्कड़ पाई,
लख मड़ियां कारी कट्ठे एक रतीले भाई। कहते मेरी बात का मजाक मत उड़ाओ, मैं सचमुच कह रहा हूं कि नाम कर्मों को खत्म कर देता है। कहते अगर विश्वास ना हो तो लाखों मन लकड़ियां इकट्ठी करके रखो और उसमें एक चिंगारी आग के लगा कर देखो, वो लाखों मन लकड़ियों को राख कर देगी। इसी तरह ये नाम है। जो भी भाग्यशाली जीव सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस नाम के साथ जुड़ जाता है, उसके कर्मों का खात्मा होना शुरू हो जाता है और अंत एक दिन वो इस आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है, क्योंकि कर्म खत्म हो गए इसलिए आवागमन भी खत्म हो गया। मन में विचार चल रहा होगा कि चाहते तो हम भी हैं कि इस कर्मों का नाश हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो आप जी आगे समझा रहे हैं। सुरत चढ़े सुने धुन ताना, मन मारो कर्म निशाना। सब छूटे मान कुबाना, सत शब्द मिले दृढ़ थाना। अब आप जी ने फरमाया सुरत चढ़े सुने धुन ताना, मन मारो कर्म निशाना। कहते अगर हम चाहते हैं कि इस कर्मों का खात्मा हो तो हमें अपनी सूरत को अंतर में उस धुन, उस शब्द के साथ जोड़ना है। सूरत हमारी आत्मा है। अब ये धुन क्या है? तो आप जी ने ही अपनी वाणी में फरमाया है, धुन का नाम शब्द है भाई, द्वार दसम से जो नित आई। जब तक सुरत न पकड़े धुन को, मार न सका कोई मन को। आप समझाते हैं कि ये धुन कुछ और नहीं, ये वो नाम है, वो शब्द है जो हम सब के अंतर में धुन के रूप में धुनकारे दे रहा है। उस धुन के साथ, उस शब्द के साथ हमने अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को जोड़ना है। और जब तक हम अपनी सूरत को एकाग्र करके अंतर में उस नाम के साथ नहीं जोड़ेंगे भजन सिमरन के जरिए, तब तक आप फरमाते हैं कोई इस मन को मार नहीं सका, कोई इस मन को काबू में नहीं कर सका। क्योंकि इस मन को काबू करने में केवल और केवल एक तरीका है, वो है भजन सिमरन, वो है नाम की कमाई। जब जीव इस धुन के साथ जुड़ता है, ये धुन ही असली नाम है, असल में शब्द है, यही मालिक का वो रूप है। बाकी ये जो हम कहते हैं कि बाहर से हमें किसी पूर्ण संत सतगुरु से नाम मिल गया, नहीं, सतगुरु हमें नाम नहीं देते हैं, सतगुरु हमें सुमिरन देते हैं। नाम तो हम सबके अंतर में पहले दिन से ही धुनकारे दे रहा है। सतगुरु सुमिरन देते हैं और उस नाम के साथ हमने कैसे जुड़ना है, उसकी वो युक्ति, वो तरीका हमें समझाते हैं। और ये धुन हम सबके अंतर में दिन रात धुनकारे दे रही है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, सहजे ही धुन होते है, हरदम घट के माहे। कहते सहज सुभाए ही वो धुन हम सबके अंतर में हो रही है। हर दम कहा है, 24 घंटे
अंतर में धुनकारे दे रही है। बाहरी राग नाग सुनते हैं, कितना आनंद आता है। वो राग वो नाद जो आज इंसान बजा रहा है, पर ये जो धुन है, इसे बजाने वाला कोई और नहीं, खुद वो खुदा, वो परमात्मा है। इस धुन को जब हम सुनेंगे, इस राग इस नाद के साथ जब हम जुड़ेंगे, तो फिर वो आनंद शायद हम कभी बयान ही नहीं कर पाएंगे। अब जो भाग्यशाली मनुष्य नाम की कमाई के साथ जुड़ते हैं, जो अंतर में इस शब्द धुन को सुनते हैं, फिर उनकी तो अवस्था ही बदल जाती है। क्या अवस्था बनती है? तो आप जी ने फरमाया है, सब छूटे बान को बाना, सत शब्द मिले दृढ़ थाना। कहते फिर अंदर से सारी इच्छाएं तृष्णाएं, अच्छे बुरे विचार आशा मंशा सब कुछ खत्म हो जाता है। अंतर में किसी भी तरह का कोई रोष कोई भाव पैदा ही नहीं होता, क्योंकि जीव दृढ़ता के साथ उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है, भाव दृढ़ता के साथ उस शब्द को पकड़ लेता है। फिर उसकी अवस्था कुछ और ही हो जाती है। उस अवस्था के बारे में संत पलटू साहब जी फरमाते हैं, भूली जग की चाल, जोगन भई अलमस्त, जोगन भई अलमस्त, खबर कुछ तन की नाही, खाए पिए अब कौन रहे, मन भजने माही। कहते जब मैं इस शब्द धुन के साथ जुड़ा तो मैं अलमस्त हो गया, वाह मेरे अंतर में एक मस्ती छा गई। कहते मुझे अपने तन तक की खबर नहीं रही, खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था उस समय। क्यों ऐसी अवस्था बन जाती है जीव की कि ना अपने तन की खबर ना खाने पीने का होश रहता है, केवल और केवल भजन में लग जाता है। क्योंकि इन सारी चीजों में लज्जत मानता है हमारा अपना मन। अब जब मन भजने माही, जब मन ही उस भजन में रस लेने लग गया, तो उसे फिर इन चीजों में से स्वाद नहीं आता। अब इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि जी जो भजन सिमरन करते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, नहीं, वो उसमें से रस नहीं लेते हैं। उन्हें जैसा भोजन मिल जाए वो खा लेते हैं, वो तृप्त हो जाते हैं, कम मिले चाहे ज्यादा मिले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अवस्था को संतों महात्माओं ने दीवानगी की अवस्था कहा है। वो दीवानगी की अवस्था जो आप जी सतगुरु से मांग रहे हैं। कैसी अवस्था मांग रहे हैं आप आगे समझा रहे हैं। अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना, कोई करे ना मेरी हाना, मोहे तुम पर बल बल जाना। अब आप जी ने फरमाया, अब कर दो नाम दीवाना, मैं ताकूं शब्द निशाना। कहते सतगुरु मुझे नाम का दीवाना कर दो, और दीवाना भी इस कदर, मैं ताकूं शब्द निशाना, जैसे एक चकोर चंद्रमा को तकता है देखता ही रहता है, उसी तरह कहते मेरी अवस्था कर दो कि मैं
चौबीसों घंटे अंतर में उस शब्द के प्रकाश को देखता रहूं, उस शब्द धुन को सुनता रहूं। ऐसी दीवानगी मांग रहे हैं। दीवाना कौन होता है? जिसे केवल और केवल एक ही चीज चाहिए हो, जो एक ही चीज को हासिल करने में लग जाए और उस चीज के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो, उसे दीवाना कहा जाता है। आप जी कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ नाम की दीवानगी मांग रहा हूं। अब नाम की ही दीवानगी क्यों मांगी आप जी ने? क्योंकि आप जी को पता है कि अगर इंसान नाम का दीवाना हो गया, फिर उसे संसार में और कुछ नहीं चाहिए होता। जितने भी संत महात्मा हुए हैं, वो चाहे साईं बुल्ले शाह जी हों, बाबा शेख फरीद जी हों, गुरु नानक देव जी हों, और भी कई संत महात्मा आए हैं, हर एक संत महात्मा के अंदर ये नाम की दीवानगी पैदा हुई, तब उन्होंने उस असल मुकाम को हासिल किया। हाफिज साईं फरमाते हैं, प्रेम की मस्ती का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सतगुरु, तो मुझे अपने दीवानों के दायरे में ले आ, क्योंकि बाहरी अकल और होशियारी से कई गुना ज्यादा अच्छी है ये दीवानगी की मस्ती। इस मस्ती पर हजारों अक्लमंदों की जानें कुर्बान है। और अगर अकल को पता चल जाए कि दिल को महबूब की दीवानगी में कितनी खुशी नसीब होती है, तो आप फरमाते हैं, अक्लमंद लोग महबूब की दीवानगी के लिए, जंजीरों के लिए पागल हो जाएंगे। वैसे भी जो उसके नाम के दीवाने हो जाते हैं, दुनिया उन्हें कई नामों से पुकारती है, बहुत कुछ कहती है, पागल, दीवाना, मस्ताना, और भी पता नहीं क्या कुछ। गुरु नानक देव जी, आप जी भी उस मालिक के दीवाने हुए। आप जी को भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, तो आप जी ने तो बानी के अंदर ही दर्ज कर दिया। आप जी ने फरमाया, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आखे आदमी, नानक बेचारा। कहते कोई लोग तो कहते हैं कि ये नानक भूत है जो हमसे दूर दूर रहता है। कोई कहता नहीं नहीं ये जिन है, इसीलिए तो ये जंगलों में उजाड़ में ही बैठा रहता है। तो कोई कहता है नहीं, ये बेचारा इंसान है, इसे ऐसा मत बोलो। अब जब गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि ये लोग आपको क्यों कहते हैं ऐसा, तो गुरु नानक देव जी ने कहा, दरअसल मेरे विचार इनके साथ नहीं मिलते। आप जी ने फरमाया, भया दीवाना शोका, नानक बोराना, हाउ हार बिन अवर न जाना। कहते दरअसल मैं दीवाना हो गया हूं उस शो का, उस प्रभु प्यारे का, उसके सिवाय मुझे और कोई बात ही नहीं सूझती। जब भी मैं इन लोगों में बैठता हूँ, उस मालिक के सिवाय और कोई बात ही नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए सारे लोग कहते हैं कि नानक बोराना, भाव नानक बोरा गया है। तो आप जिसे पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता, ये लोग आपको इतना कुछ कहते हैं? तो आप जी ने फरमाया, तो दीवाना जानिए, जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आपको, अवर भला संसार। कहते ये दीवानों की निशानी होती है, उन्हें दुनिया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ठीक है मैं बुरा हूं, तुम सब ठीक हो, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी इस अवस्था को ये लोग नहीं जान पाएंगे। शम्स तबरेज भी यही फरमाते हैं
कहते हैं कि जब तुम उसके प्रेम को पाकर सौदाई हो जाओगे और जब तुम्हें उसके 100 दावों का पता चल जाएगा, तो फिर तुम्हें और अकल और होशियारी की जरूरत ही नहीं रहेगी। हाफिज साहिब भी फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि तू उसका दीवाना हो जा ताकि दूसरे लोग तेरी फिक्र करें, क्योंकि जितनी ज्यादा अकल होगी उतने दुनिया के फिक्र अधिक सताएंगे। कहते हैं बड़ी मस्ती होती है उसकी दीवानगी में, और जो उसके दीवाने हो जाते हैं फिर 2400 घंटे वो उसी की याद में ही मगन रहते हैं। आप जी ने भी अपनी बानी में फरमाया है, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, खटकत रहे पाल ज्यों हेरे, दर्दी के ज्यों दर्द समात। कहते फिर वो खाते फिरते चलते फिरते यहां तक कि सोते हुए भी वो उस मालिक को भूलते नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे किसी के जिस्म में अगर भाला लग जाए और उस भाले की कसक 2400 घंटे उसके अंतर में रहती है, और वो भाला निकालते हैं तो जान जा सकती है, और अगर नहीं निकालते तो उस भाले की कसक, उस भाले का दर्द 2400 घंटे अंतर में बना रहता है। मुबारक है उन भाग्यशाली मनुष्य को जिन्हें नाम के भाले लग चुके हैं, जो नाम के दीवाने हो चुके हैं। उनका तो मनुष्य जन्म में ही आना सफल हो गया है, फिर उनकी अवस्था और क्या बन जाती है। तो आप फरमाते हैं कोई करे न मेरी हाना। कहते अब मुझे समझ आ गई कि इस संसार में कोई भी मेरी हानि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो कुल मालिक है, हर एक जीव के अंदर बैठा वो मालिक खुद है। अब सब कुछ करने कराने वाला खुद है, तो कौन किसकी हानि करेगा। साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, आपे जाहिर आपे बातिन आपे लुक लुक बहंदे हो, आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदे हो। कहते वो खुद ही जाहिर हो जाता है, खुद ही बैठकर बातें करता है और खुद ही छुप जाता है। वो खुद ही मुल्ला है, खुद ही काजी है, वो खुद ही नमाज पढ़ने वाला है। कहने का भाव है कि संसार में जो कुछ है वो मालिक ही मालिक है, उसके सिवाय कोई और नहीं है। अब जब कोई दूसरा नहीं है तो कौन किसका नुकसान करेगा। बाकी तो सब हमारे कर्मों के लेने देने का संबंध है। ये जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं ये सब हमारे कर्मों के कारण आते हैं। अब ये सोचिए, ये समझ हमें कौन देते हैं? हमारे संत सतगुरु। इसीलिए तो आप जी फरमा रहे हैं, मोहि तुम पर बल बल जाना, कि सतगुरु मैं आप पर बलिहार जाता हूँ, मैं आप पर कुर्बान जाता हूँ, क्योंकि ये सारी सोझी, ये सारी समझ केवल और केवल आप बख्शने वाले हो। आपके सिवाय ये हमें कोई नहीं समझा सकता। सुल्तान बाहू जी भी फरमाते हैं, अल्लाह फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लांदा हो, जिस गत उत्ते सोहना राजी ओही गत सिखांदा हो, हर दम याद रखे हर वेले सोना उठांदा बहांदा हो। अल्लाह फल्ला चंबे दी बूटी।
वो दान जो पहली घड़ी में आप जी ने मांगा। कहते जब सतगुरु वो दान देते हैं, वो चंबे की बूटी जीव के अंदर में लगाते हैं। जिस गत उत्ते सोना राजी ओही गत सिखांदा हूं। कहते उसी समय नाम दान के समय ही सतगुरु समझा देते हैं कि वो मालिक किन किन बातों से खुश होते हैं। भाव हमारी रहनी करनी सब कुछ सतगुरु नामदान के समय खोल खोल कर समझा देते हैं। फिर ये नहीं कि वो नामदान दे के भूल जाते हैं, हरदम याद रखे हर वेले। वो 2400 घंटे अपने जीव को याद रखते हैं। हम भूल जाते हैं अपने सतगुरु को, पर सतगुरु कभी भी अपने जीव को नहीं भूलते। तो क्यों नहीं फिर ऐसे सतगुरु पर हम बलिहार जाएंगे? क्यों नहीं फिर ऐसे सतगुरु पर हम कुर्बान जाएंगे? वो सतगुरु जो हमें नाम का भेद देते हैं, जो हमें हमारे जीवन का असल सार समझाते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं कि आज मौका है, आज भजन सिमरन कर लो। पर हम हैं कि कल पर ही टालते चले जाते हैं। और फिर कल क्या होता है आप अंतिम घड़ी में समझा रहे। कल धारा मुझे न बना, मोहे देना शब्द ठिकाना। मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना। अब आप जी ने फरमाया, कल धारा मुझे ना बहाना, मोहे देना शब्द ठिकाना। आप समझाते हैं कि हे सतगुरु, मुझ पर इतनी दया मेहर करो कि मैं कल की धारा में ना बह जाऊं। क्या है ये कल की धारा? ये जो हम कहते हैं कि कल से भजन सिमरन करेंगे, कल से तो पक्का भजन सिमरन करना है, बस आज ये काम खत्म कर लूं, कल तो पूरा सिमरन को टाइम दूंगा। वो कल जो कभी आता ही नहीं है। हम याद रखें, कल कभी किसी का नहीं आया। जब भी वो कल आएगा वो आज ही बनकर आएगा। इसलिए हमने आज से ही भजन सुमिरन करना है। वैसे भी कल नाम काल का है, समय का है। वो काल जो कभी किसी के हाथ में नहीं आता, वो समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। और इसी काल की नगरी से आजाद होने का केवल और केवल एक तरीका है, वो है भजन सुमिरन। आप जी ने ही अपनी वाणी में फरमाया है, कलयुग में बिन नाम निशानी मुक्ति न होगी निश्चय ठानी। कहते निश्चय कर लो, कलयुग के अंदर बिना नाम की कमाई हमारा पार उतारा होने वाला नहीं है। इसलिए आज से ही हमने भजन सुमिरन करना है। और जो भजन सुमिरन करेंगे उन्हें वो शब्द का ठिकाना, वो असल मुकाम जरूर हासिल होगा। और फिर उनकी अवस्था बदल जाएगी। क्या अवस्था बनती है उनकी? तो साईं बुल्ले शाह जी फरमाते हैं, मुरली बाज उठी अनघाता, सुन के भूल गई सब बाता, लग गए अनहद बान न्यारे, झूठी दुनिया कूड़ पसारे। कहते जब वो शब्द का ठोर ठिकाना मिला, भाव जब वो शब्द के साथ जीव जुड़ा, अंदर से वो मधुर सुरीली उस धुन को सुना, तो कहते ये दुनिया झूठी लगने लग गई है।
वो न्यारे बाण अंतर में लग गए। फिर क्या हुआ? तो आप जी ने फरमाया, हुण मैं चंचल मृग फसाया, ओसे मैनू बन बैठाया, फिर दुगना इश्क पढ़ाया। चंचल मृग, वो मन जो काबू नहीं आता था, कहते वो काबू में आ गया। कहते बाहर दौड़ने की बजाय उसने मुझे खुद अंतर में बांध कर बिठाया, फिर दुगना इश्क पढ़ाया। कहते जितने नाम की दीवानी मस्ती अंतर में थी और दुगनी हो गई, क्योंकि मन और गहराई में चला गया। इसलिए तो आप जी ने भी फरमाया, मन हो गया बहुत निमाना। कहती अब तो मन निमाना हो गया, क्योंकि शब्द धुन के साथ जुड़ गया। अब इसकी सारी चंचलता ही खत्म हो गई। किस कदर तक निमाना होता है ये हमारा मन, तो इसकी उदाहरण है साईं बुल्ले शाह जी। जब तक ये मन काबू में नहीं था, तब तक अंतर में अहंकार था कि मैं ऊंची जाति वाला हूं। सतगुरु के सेवकों का निरादर कर बैठे थे, और जब नाम की कमाई की, अंतर में नाम की दीवानगी पैदा हो गई, ये मन इस कदर निमाना हो गया कि दुनिया की लोक लाज भूलकर नाचने वाली का भेष बनाकर सतगुरु के आगे नाचना शुरू कर दिया। और जब सतगुरु ने कहा बुल्ला है, तो इतनी दीनता, इतनी नम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहते हैं, नहीं साईं पुल्ला हाँ, नहीं साईं पुल्ला हाँ। इस कदर का निमानापन आ जाता है जीव के अंतर में, जब वो उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाता है, उस शब्द की पहचान कर लेता है, जिसके बारे में आप पहली कड़ी में फरमाया, घट शब्द देव पहचाना। जब पहचान हो जाती है, तब ये मन निमाना हो जाता है। अब राधा स्वामी चरण समाना, फिर ये सूरत, ये राधा, ये आत्मा उस स्वामी के, उस मालिक में समा जाने के, अभेद हो जाने के लायक बन जाती है। तो हम सबको चाहिए श्री हजूर स्वामी जी महाराज जी के इन वचनों से हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, ताकि हम भी अपने उस असल मुकाम को हासिल कर सके। कोशिश करें दिन रात नाम के साथ हम जुड़े रहें, ताकि हमारे अंतर में भी वो नाम की दीवानगी पैदा हो जाए, ताकि हम भी अपने असल घर, अपने निज घर वापस जा सकें। और ये मुमकिन तब होगा जब हम हर रोज भजन सिमरन करेंगे। जी। काल धारा मुझे ना बाना, मोहे देना शब्द ठिकाना। मन हो गया बहुत निमाना, अब राधा स्वामी चरण समाना।